भारत की राज्य व्यवस्था या फिर जो संविधान है उसका हमें अध्ययन करना है। जीएस या फिर सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है वो है भारत की राज्य व्यवस्था या फिर कहें हम भारत का संविधान। भारत का संविधान, संविधान और हम कहें राज्य व्यवस्था, इन दोनों से ही क्वेश्चन क्या है परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सामान्य स्टूडेंट कहते हैं संविधान परीक्षा में आता है या फिर हम कहते हैं कि संविधान के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये जीएस का एक पार्ट है। जीएस जो है सामान्य अध्ययन जो है उसका एक पार्ट है और इसके कम से कम अगर किसी पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं तो उनमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान की या फिर भारत की राज्य व्यवस्था के दिखाई देते हैं। जो जीएस है, जीएस जो है इस जीएस में कई सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, कई सारे विषय यहाँ पर शामिल होते हैं। जैसे कि हम मोटे तौर पर देखते हैं हिस्ट्री या इतिहास, भारत का इतिहास। ध्यान रखना विश्व का इतिहास यहाँ पर शामिल नहीं होता है, भारत के इतिहास में शामिल होगा। दूसरा है इकोनॉमी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो सेगमेंट क्या है अर्थव्यवस्था है। तीसरा यहाँ पर सेगमेंट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो पार्ट यहाँ पर होंगे, एक तो होगा इंडियन ज्योग्राफी और एक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऐसे ही हिस्ट्री जो है इसके यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से एक यहाँ पर होगा एंशिएंट हिस्ट्री, एक होगा मिडिवल हिस्ट्री और एक यहाँ पर होगा मॉडर्न हिस्ट्री। ये यहाँ पर सेगमेंट हुआ। चौथा सेगमेंट जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर होता है एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट का। पांचवा जो सेगमेंट यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा करंट जीके का, करंट जीके का। तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट जीके और एक सेगमेंट यहाँ पर होगा पॉलिटी का, पॉलिटी या फिर भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें जो इतिहास है, इतिहास में एक सब्जेक्ट शामिल होता है, फिर टॉपिक शामिल होता है, इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर, कल्चर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर परीक्षाओं में सामान्य तौर पे एग्रीकल्चर, कृषि के भी प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। तो जो जीएस है उस जीएस को हम समग्र रूप में ये कह सकते हैं और इसमें एक टॉपिक अगर और जोड़ सकते हैं तो वो है हमारा खेल या फिर स्पोर्ट्स। तो ये 7-8 टॉपिक मिलकर क्या होते हैं जीएस बनाते हैं और ये जीएस या फिर सामान्य अध्ययन जो है उसका अध्ययन इन 7-8 टॉपिक में होता है। इनमें से जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है, भारत का संविधान है, इसको हम कैसे पढ़ें या फिर हमारे पढ़ने का तरीका क्या हो, क्या हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसका पाठ्यक्रम देखना पड़ेगा, पाठ्यक्रम जिसको हम क्या कहते हैं सिलेबस। सिलेबस, बिना सिलेबस के सब्जेक्ट की तैयारी नहीं होगी। तो पहला क्या है पाठ्यक्रम हमें देखना है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो। हिस्ट्री है तो उसका एक पाठ्यक्रम देखना है, इकोनॉमी है तो उसका एक पाठ्यक्रम, ज्योग्राफी है तो उसका एक पाठ्यक्रम देखना है। ऐसे एनवायरमेंट, करंट जीके, पॉलिटी, एग्रीकल्चर और खेल, इन सब का हमें पाठ्यक्रम देखना है। उसी के आधार पर क्या करना है हमें अपनी तैयारी यहाँ पर करनी है। तो जो भारत की राज्य व्यवस्था है या फिर पॉलिटी है या फिर हम कहें भारत का संविधान है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या होगा चलना पड़ेगा। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो भारत की राज्य व्यवस्था जो है वो हमारे पास ये सिलेबस है और इस सिलेबस में क्या है सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इस सिलेबस को ही हम फॉलो करेंगे और जो जो यहाँ पर है वही परीक्षा में सामान्यतः क्या होता है पूछा जाता है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है अपनी तैयारी करनी है। तो पहला जो टॉपिक होगा भारत की राज्य व्यवस्था या फिर संविधान का, वो टॉपिक होगा संवैधानिक ढांचा या फिर संवैधानिक स्थिति, कैसे संविधान बना। तो पहला यहाँ पर टॉपिक आएगा ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार। आखिर संविधान की शुरुआत कब हुई भारत में या फिर वह स्थिति कब आई जब भारत में संविधान बनना शुरू हुआ। तो इसको हम कहेंगे ऐतिहासिक आधार या फिर ऐतिहासिक का, जो शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग
एक्ट से क्या होता है, शुरू होता है और ये चलता है हमारा सामान्य तौर पे हम देखें तो कैबिनेट मिशन तक। 1946 में क्या होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और संविधान पे होता है बनना शुरू होता है। तो ऐतिहासिक आधार जो है उसको हमें देखना है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट आएंगे जिसमें हम कहेंगे कि 1773 से लेके 1858 तक जो शासनकाल था वो शासनकाल था किसका, कंपनी का। और इसके बाद 1858 से लेके 1947 तक जो शासनकाल रहा वो शासनकाल रहा ब्रिटिश ताज का, ताज या फिर ब्रिटिश क्राउन का। तो ये 1773 से लेके 1858 तक ये देखना है। फिर 1858 से लेके 1947 तक हमें ये यहाँ पर देखना है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये हमारे सारे एक्ट या फिर सारी जितने भी चार्टर अधिनियम है वगैरह है वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक आधार में ही एक आता है 1781 का एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहते हैं। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद एक आता है 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। इसके बाद एक आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद एक फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद फिर आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद एक फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और फिर इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और फिर आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या फिर हम कहें मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद एक हम लोग कई बार उसका नाम सुनते हैं, कई बार इतिहास में लिखते हैं, तो वो आता है 1927 में, इसको कहते हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। इसके बाद एक आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। और 1935 के ही अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर है, हमारे भारत के संविधान पर है। लगभग 60 से लेके 70% के बीच क्या है, प्रतिशत के बीच क्या है, 1935 के अधिनियम